आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल समाकल के बारे में पढ़ेंगे हम। अगला आपका चैप्टर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 है क्या? कुछ विशिष्ट समाकल। कुछ विशिष्ट समाकल। देखिए, अभी तक जो मेथड आप पढ़े हुए हैं वो तो सब रहेगा ही रहेगा। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे या फंक्शन दिया होगा जिसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ प्रतिस्थापन की बात करेंगे कि अगर फंक्शन किस तरह का है तो क्या प्रतिस्थापन होगा। तो समाकलन का रूप और प्रतिस्थापन, ये दो हेडिंग बना लीजिए। समाकलन का रूप और यहाँ पे प्रतिस्थापन। समाकलन का रूप क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ है तो हम पुट कर सकते हैं एफ की जगह ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। दूसरा क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा। अगर दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा। अगर इस तरह से कहीं दिया हुआ है तो आप क्या प्रतिस्थापन करेंगे वो बता रहे हैं हम। इसके बाद 3 ये। चौथा, अगर कहीं पे दिया हुआ है रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स या रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स, तो हम पुट करते हैं एक्स की जगह ए कॉस 2 थीटा। ये हो गया। अगर मान लीजिए कहीं पे ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। हम ये पुट करते हैं। और सबसे लास्ट में एक बचा हुआ है कि रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कहीं पे है रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या पुट करते हैं x की जगह ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो पुट करते हैं x इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये कुछ मानक रूप हैं जिस रूप में अगर कोई समाकलन है तो उसमें क्या प्रतिस्थापन करना है वो मैंने आपको बताया। कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा दोनों पुट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए टेन थीटा या एक्स की जगह ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा या एक्स की जगह ए कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। अगर रूट में ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स हो तो एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। अगर आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अगर मान लीजिए रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पुट करेंगे ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये कुछ समाकलन का रूप था, तो उसके लिए क्या प्रतिस्थापन होता है वो मैंने बताया। अब हम आपको कुछ फार्मूले बताएंगे, नए फार्मूले, जिनको देखिए। आइए पहले से शुरू करते हैं हम। फर्स्ट पहला फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पहले से ये आप जानते हैं, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपका पहला फार्मूला हुआ। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a माइनस एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये देखिए दो, पहला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका होता है 1 अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये तीन फार्मूले हुए। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को आप याद करेंगे, जिसमें विशेष करके आप जैसे कौन सा फैक्टर कब ऊपर होगा नीचे होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जब यक्स का साइन यहाँ पे माइनस है, देखिए यक्स का चिन्ह माइनस है तो इसके दो फैक्टर है, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। तो जब यक्स वाला कोई फैक्टर माइनस है, एक्स का साइन माइनस है, तो यही माइनस वाला फैक्टर यहाँ आ जाएगा नीचे। और यहाँ देखिए एक्स प्लस है एक्स माइनस है, तो यहाँ जिसका फैक्टर जो माइनस होगा, यहाँ देखिए ए वाला माइनस है, यहाँ एक्स से हमें मतलब नहीं है, ये बाद वाला ये माइनस है तो ये यहाँ आ जाएगा ऊपर। या यक्स से अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए यक्स का यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस वाला फैक्टर नीचे आया, यहाँ यक्स का चिन्ह प्लस है तो प्लस वाला फैक्टर नीचे आएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सेम यही मिटा दे रहे हैं ये। यहाँ पे देखिए चौथा फार्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। पांचवा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। छठवां है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। देखिए सेम यही चीज यहाँ क्या है, 3 में पहले रूट नहीं था, अब इसमें क्या हो गया, रूट आ गया। अब अगर रूट आ गया है तब ये फार्मूला क्या होगा, देखिए इसका तब होता है log एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी सब में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ क्या है ये जानते हैं, सीधे साइन इनवर्स का है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ देखिए यहाँ भी जो सेम यहाँ है वही चीज यहाँ होता है, केवल ये है लॉग, वही जो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, ये हो जाएगा लॉग
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। देख लिए 3 और 3 6 फार्मूले हो गए। यहाँ पे इसको और भी लिखते हैं हम क्या, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए, और इसको लिखते हैं हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। वैसे इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना याद रखिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए यही तीनों हैं। ये तीनों जो है पहले क्या था कि हर में थे, फिर इनका क्या है, इनको रूट में ले लिया गया। अब वापस इन्हीं तीनों को हम क्या है, अंश में ले लेंगे। तो देखिए उसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये 7 हुआ, 8वां इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यही रूट में हम लेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 9वां 7वां होगा, ये 7वां 8वां 8वां जो है ये है आपका इंटीग्रेशन रूट, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और 9वां है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, क्या होता है आप याद करिएगा। यहाँ पे होता है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका प्लस 1/2 ए स्क्वायर। ये इतना लगभग सब में कॉमन है, चिन्ह का अंतर होगा वो बताएंगे हम। और यहाँ पे देखिए ये होगा आपका लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा है आपका 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ये आपका होगा ही होगा। अब देखिए ये साइन इनवर्स वाले का फॉर्म है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी तो हर जगह रहेगा। तीसरा वाला सेम इसी तरह से है, यहाँ पे 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। और देखिए ये इनवर्स वाला तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा, ये साइन इनवर्स वाला ही है। इन दोनों में हमें क्या है, ये प्लस माइनस, इसका चिन्ह माइनस होगा। सारी चीजें इन दोनों में सेम है, देख लीजिए जो इस ब्रैकेट में है वही यहाँ है, जो इस ब्रैकेट में है वही यहाँ है, ये इस ब्रैकेट में है वो यहाँ है, यहाँ है। हमें अंतर क्या है, प्लस माइनस, ये चिन्ह प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसमें देख लीजिए जब भी ए का चिन्ह माइनस होगा, यहाँ ए का चिन्ह प्लस, यहाँ ए का चिन्ह प्लस, यहाँ ए का चिन्ह माइनस, तो जब ए का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ये आपके 9 फार्मूले हुए, एक फार्मूला और है 10वां, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये होगा 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए
प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से 10 फार्मूले हैं। इन 10 फार्मूलों को आप याद करेंगे, फिर इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उन क्वेश्चंस को देखिए। आइए अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में इंटीग्रेशन कैसा हो सकता है? इंटीग्रेशन ये हो सकता है 1/a² प्लस x² dx। दूसरा हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। और तीसरा हो सकता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। अगर ये इंटीग्रेशन, इन तीन तरह का जो इंटीग्रेशन है उसमें से अगर कोई है तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप फर्स्ट, हम क्या करते हैं, x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं। x² के गुणांक को हम क्या करते हैं? इकाई बनाते हैं। पहला वर्ग किस पे है? और जैसे हम ये बना देंगे इकाई, ये क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाएगा जो अभी हमने फार्मूले के रूप में बताया था। इस पे बेस एक क्वेश्चन देखिए, हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला, या हम एग्जाम्पल नंबर 1 का तीसरा पार्ट बता रहे हैं। एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट है। क्या दिया हुआ है? दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ अपॉन x² प्लस 1। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो देखिए। हमें क्या इसी फॉर्म में चाहिए, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए। आप जानते हैं यहाँ पे प्लस जोड़ के घटाया जा सकता है, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। लिखा जा सकता है इसको। एक जोड़ा हमने और एक घटा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग किया जा सकता है, x⁴ माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। देखिए इसको अब क्या लिखा जा सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ इस x⁴ को लिखा जा सकता है x² प्लस 1 x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ये इससे कट गया, यहाँ बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। अब आप चाहें तो इनका सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देख लीजिए सारे जो है इस फॉर्म में आ गए हैं कि इनका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए। आप चाहें तो बाइलिनियर प्रॉपर्टी अलग कर सकते हैं, x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 dx। सारे इंटीग्रेशन प्लस माइनस के साथ जितने भी पद जुड़े थे उनका इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर लिया। अब x² का होता है x⁴ प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1
यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x और प्लस ये होता है आपका tan इनवर्स x, वो फार्मूला ही है, और प्लस एक कांस्टेंट c। ये हो गया आपका x³/3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो जो दिया हुआ इंटीग्रेशन था, जो हमें ज्ञात करना था, उसका ये रिजल्ट आया। तो आपने देखा कि अभी हमने जो फार्मूला बताया था, ये फार्मूला, उसका यूज किया यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, इसका हमने यूज किया। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अरे इसका एग्जाम्पल 5 नहीं तो फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। या एक एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट। दिया हुआ dx/√9 - 25, एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट, दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/√25 - 9x² dx, ये दिया हुआ है। हाँ देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे हम। पहले ही बताया था मैंने कि अगर रूट में दे दिया, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, जो टाइप्स हमने बताया था उसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, 1/√a² प्लस x प्लस माइनस x², a² प्लस माइनस x², ये रूट में भी है। तो इसी टाइप से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बताया था x² का गुणांक इकाई बनाइए, तो x² का गुणांक इकाई बनाइए। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहाँ देखिए x² का गुणांक क्या है, 9 है, 9 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 कॉमन हो गया, यहाँ बचा क्या, 25/9 माइनस x², ये बचा रूट में, और ये 9 बाहर करेंगे रूट से, तो आ जाएगा आपका 1/3, बाहर कर लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, अब यहाँ बचा क्या, 25/9 माइनस x², इसको लिखा जा सकता है 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब देखिए a² माइनस x² के फॉर्म में आ गया, जिसमें हम साइन इनवर्स का फार्मूला जानते हैं। ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स x/a, यानी x/5/3 प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x/5 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा कि कर्डी और कर्डी के बाहर दोनों में अगर दिया हुआ है 1/5 साइन इनवर्स 5x/, (25x²), उल्टा लिख दिया आपने क्वेश्चन में, यहाँ पे 25 था और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 25 है, तो 25 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे, ये 9/25 आएगा, और 25 का रूट क्या है, 5 होगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 3/5 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ आपका 1/3 नहीं, ये 5 होगा, ये 5, और यहाँ आपका 3/5, x/a है तो एक ही जगह 3/5, तो उल्टा हो जाएगा, ये 5x/3 प्लस कांस्टेंट c, ये दिया हुआ है। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप सेकेंड,
टाइप सेकेंड क्या है? टाइप सेकेंड में क्वेश्चन कैसा होगा? 1/रूट, पहले रूट नहीं, डायरेक्ट ax² प्लस bx प्लस c, फिर रूट 1/ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का होगा इंटीग्रेशन आपका dx, या इंटीग्रेशन हो सकता है आपका दूसरा 1/रूट ax² प्लस bx प्लस c dx, या तीसरे टाइप का हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax² प्लस bx प्लस c dx। ये हो सकता है। अब इन तीनों पैटर्न में से किसी का भी क्वेश्चन है तो उसको क्या करते हैं? अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इसको पूर्ण वर्ग बना के दो, पहला है कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने में प्रोसेस क्या है? पहला, अब इसमें स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं? x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं। स्टेप सेकेंड, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। जोड़ते तथा घटाते हैं। हम क्या करते हैं तीसरे स्टेप में? x तो क्वेश्चन जो है ए, तब प्रश्न जो है ए ब्रैकेट में x² प्लस माइनस a² के रूप में आ जाता है। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? उसको इस फॉर्म में लाएंगे, इसी फॉर्म में आ जाता है। यदि नहीं आता है तो उचित प्रतिस्थापन करके करके के रूप में लाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा टाइप सेकेंड में हम क्या करेंगे कि किस फॉर्म का क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन होगा ax² प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म का होगा। हमें क्या करना है? इस फॉर्म का हो सकता है या 1/रूट ax² प्लस bx प्लस c, या रूट ax² प्लस bx प्लस c। इन तीनों में से किसी भी रूप का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रोसेस क्या करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं x² के गुणांक को इकाई कर लेते हैं। मेन मोटो हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग बनाना। अब यही पूर्ण वर्ग बनाने का प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं? x² के गुणांक को इकाई कर देते हैं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का जो भी गुणांक होगा उसमें 2 का भाग देंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे और उसके वर्ग को जोड़ते हैं और घटाते हैं। तब प्रश्न इस रूप में आ जाता है। a आपका जो कॉमन हो चुका है, x² कैपिटल x² प्लस माइनस a² के रूप में आ जाता है। अगर इस रूप में नहीं है तब हम क्या करते हैं कि उचित प्रतिस्थापन करके दिए हुए क्वेश्चन को इसी रूप में लाते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे।
पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।